डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ग्रामर सीरीज का ये पार्ट जी है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंटेक्स को पढ़ेंगे। सिंटेक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको पहले निर्देश दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है द नोवेलिस्ट एंड द पोएट खालिस्तान डेड। तो मैंने आपको सिंटेक्स के रूल्स वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, देखिए यहाँ पे नोवेलिस्ट एक नाउन है और पोएट भी नाउन है। तो बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो तो वो दो पर्सन को बताते हैं और आगे आने वाला वर्ब प्लूरल लेते हैं। मैंने ऐसा रूल आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे देखिए डेड है, V3 है। तो V3 के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा आंसर में? कह रहा है कि द नोवेलिस्ट एंड द पोएट आर डेड, है ना। हैज तो होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे अलग पर्सन है जो पोएट है और नोवेलिस्ट है जो अलग पर्सन है, दो व्यक्ति को बता रहा है। तो यहाँ पे प्लूरल आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है द हॉर्स एंड कैरिज। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हॉर्स है और जो कैरिज है मतलब जो सवारी है उस पे बैठा हुआ हॉर्स पे, तो यहाँ पे देखिए ये एक पर्टिकुलर एक यूनिट को बता रहा है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को तभी आप आंसर कर पाएंगे। जैसे कहें ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड आप सिर्फ ब्रेड तो नहीं खाओगे ना, ब्रेड में बटर लगाओगे तभी खाओगे, तो एक कंप्लीट फूड वो बनाता है। तो उसी तरीके से द हॉर्स एंड कैरिज एक कंप्लीट सिंगल यूनिट की बात करता है। तो जब सिंगल यूनिट की बात करेगा तो आगे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक गेस पेपर बनाया है और इस गेस पेपर में अभी 600 से ज़्यादा ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल रहा है और 400 से ज़्यादा आपको रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ माध्यम में मिल रहा है। तो अगर आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो हमारी टीम आपको बता देगी कि आपको गेस पेपर में क्या मिलेगा और कैसे लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह 90 रुपीज़ खालिस्तान टू मच फॉर दिस बैग। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इस बैग के लिए जो 90 रुपीज़ है वो बहुत ही क्या है, वो एनफ है, मतलब ज़्यादा है, टू मच है। टू मच का मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो सिंपल सा एक रूल मैंने आपको बताया था, 90 रुपीज़ यहाँ पे क्या एक यूनिट की तरह प्रयोग हो रहा है। ध्यान से सुनिए और समझिए। ये जो 90 रुपया है ना, ये इकट्ठे यूज हो रहा है ना इस बैग को ख़रीदने के लिए। तो जब इकट्ठे यूज होगा तब आप सिंगुलर मानेंगे और जो आगे आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ईज आंसर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कि ये 90 रुपीज़ को 4 भाई बहनों में बांटना है तो ये 90 रुपीज़ अलग अलग भाग में बट जाएगा। तो जब अलग अलग भाग में बट जाएगा तो प्लूरल होगा, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही बैग को लिया जा रहा है ना, एक ही बैग के लिए खर्च किया जा रहा है एक ही आइटम पे, तो सिंगुलर यूनिट को बताता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है गुलिवियर्स ट्रेवल खालिस्तान रिटेन बाय स्विफ्ट। तो देखिए ये पता है ये एक मतलब कोई स्टोरी है ना, तभी तो कह रहा है कि रिटेन बाय स्विफ्ट। तो जब ये स्टोरी है तो यहाँ पे एस दे के आपको एस देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्टोरी का ही नाम ऐसा है गुलिवियर्स ट्रेवल्स। तो यहाँ पे ये सिंगुलर को बता रहा है तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा ना वो भी सिंगुलर होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, सॉरी 4 नंबर था ना, रिटेन लगा हुआ है यानी V3 है। तो V3 जब लगा हुआ है तो इसके पहले हमारा क्या हो जाएगा?
इज रिटेन, ग्लोवियर्स ट्रेवर्स इज रिटेन बाय स्विफ्ट। अब यहाँ पे हैज रिटेन भी सही हो सकता है, ध्यान से समझिए इस बात को। जब हैज रिटेन करेंगे तो होगा उनके द्वारा लिखा जा चुका है, लेकिन ये बहुत पहले लिखा गया है, तो ऐसे स्थिति में ना इज रिटेन करते हैं, और ये इंग्लिश की आर्टिस्टिक स्टाइल होती है लिखने का। जैसे आपका हो गए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटेन बाय जॉन डन, समझ गए। तो ऐसा ये स्टाइल होती है इनका लिखने का, तो यहाँ पे इज रिटेन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है द कमिटी खालिस्तान इशूड इट्स रिपोर्ट। तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था सिंटेक्स में, कमिटी, जूरी, टीम, ऐसे कुछ नाउन बताए थे जो सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। लेकिन बताया था कि अगर एक सिंगल यूनिट में यूनाइटेड काम करे तो सिंगुलर वर्ब, अगर एक प्लूरल की तरह काम करे तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे देखिए ये कमेटी सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है, इट्स रिपोर्ट आया है, यहाँ पे इट्स आया जो हमें हिंट दे रहा है कि ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज हो जाएगा आंसर सही, समझ गए। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द सिस्टर्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहनों में से ईच, प्रत्येक, तो यहाँ पे तो सिस्टर प्लूरल है। अब इसको देख के आपको नहीं आगे वाला वर्ब ला देना है, समझ गए। तो यहाँ पे ईच के अनुसार होगा, और ईच अपने बाद सिंगुलर वर्ब को लेता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईच ऑफ द सिस्टर वाज क्लेवर। मतलब जो उसकी बहनें हैं ना उसमें से प्रत्येक बहनें चालाक है, समझ गए। चालाक था, बाज लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ बॉयज खालिस्तान काउट कॉपिंग। तो मैंने आपको रूल्स में पढ़ाया था कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अगर आपको याद हो तो मैंने ये रूल बताया है, सारे रूल पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आप आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट से आप चेक कर लीजिएगा, सिंटेक्स वाला वीडियो को ज़रूर देख लें, वहाँ पे सारा रूल कवर कर दिया गया है। तो मैंने बताया था कि जब ए नंबर आएगा ना तो ए किसको बताता है, सिंगुलर को, ए मतलब एक, ऐसा याद करने की ट्रिक बताया था, ठीक है, ऐसा सच में नहीं है। तो ए नंबर ऑफ के साथ क्या बताए थे, प्लूरल वर्ब बताए थे कि आगे प्लूरल वर्ब आएंगे। तो सातवां का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वर। ए नंबर ऑफ बॉयज वर काउट कॉपिंग, मतलब लड़कों की जो अनिश्चित संख्या है वो कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, समझ गए, पास्ट में है तो वर होगा। अगला क्वेश्चन है इट इज़ यू। तो मैंने ये भी करवाया हूँ, ये भी रूल में करवाया है। इट इज़ यू का मतलब है कि तुम ही तो हो जो किस चीज़ के लिए ब्लेम हो, मतलब ऐसा कर रहा है, इट इज़ यू हु। अब यहाँ पे कर रहा है इट इज़ यू, तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे हु, विच, डैट ऐसा कोई भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो यहाँ पे जो वर्ब होगा ना वो इस यू के अनुसार होगा, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट के अनुसार होगा, तो यू के अनुसार क्या होगा, यू के अनुसार इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, अब ये दोनों में से कोई होगा, आर या वर। तो देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट में है, बोल रहा है इट इज़ यू, तुम ही तो हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेजेंट वाला, इट इज़ यू हु आर टू ब्लेम, मतलब तुम ही तो हो जो इस चीज़ के लिए ब्लेम हो, दोषी हो, समझ गए, मतलब ब्लेम करते हो। यहाँ पे हो जाएगा 8 का कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। तो मैंने आपको रूल पढ़ाया था वो याद करिए, मैंने बताया था कि एवरी मैन वुमेन चाइल्ड कोई भी कितना भी आ जाए ना एंड लगाकर, हमें इस एवरी के अनुसार वर्ब को लगाना होता है। तो ये इसके अनुसार क्या होता है, सिंगुलर होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, बाज, समझ गए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज लॉस्ट, मतलब प्रत्येक आदमी, औरतें और बच्चे सब खो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द क्राउड खालिस्तान मार्चिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। क्यों आर होगा, अभी इस बात को समझिए। जो क्राउड है ना, क्राउड क्या होता है, भीड़ होता है, बहुत से लोगों का समूह। तो डिफरेंट डायरेक्शन मतलब कुछ पूरब भी जा रहे होंगे, कुछ पश्चिम, कुछ उत्तर, कुछ दक्षिण, इधर उधर अफरा तफरी मच गया है। तो यहाँ पे क्राउड एक डिवाइडेड
मतलब डिवाइड हो चुकी है, वो स्प्रेड हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है। तो इस स्थिति में प्लूरल वर्ब को भरना होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको रूल पढ़ाया था, यूनाइटेड और डिवाइडेड पढ़ाया था ना, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे आर आंसर होगा क्राउड के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाई खालिस्तान ही गो टू अ स्कूल सो लेट। अब यहाँ पे तो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल रहा है कि वाई डज होगा यहाँ पे, है ना। वाई डज ही गो टू स्कूल सो लेट, मतलब वह इतना लेट स्कूल क्यों जाता है, ऐसा होगा इसका हिंदी। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे तो डज आएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, द सन्स एज वेल एज देयर फादर। अब ये भी मैं आपको बताया है कि बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो एज वेल एज एलोंग विद इन एडिशन टू, ऐसा रूल पढ़ाया था ना कि इससे जुड़े होते हैं। तो जब ऐसा स्थिति होता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लाना होता है। मैंने ये पढ़ाया है आपको रूल, जाकर देख लीजिए, है ना। तो 10 सन्स, तो यहाँ पे सन्स क्या है, प्लूरल है ना, बहुत सारे बेटे हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगा आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। द सन्स एज वेल एज देयर फादर आर अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब ये तो बेटा भी 4-5 जो हो वो भी और पापा भी, सब के सब पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं, समझ गए। तो यहाँ पे फिर से मैं रूल बता रहा हूँ, जब दो नाउन एज वेल एज एलोंग विद एन एडिशन टू, इस तरह लाइक अनलाइक, ऐसे अगर इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब यहाँ पे आने वाला होता है पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, समझ गए, ये रूल था। तो यहाँ पे सन्स प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल। अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको अभी समझा रहा था कुछ देर पहले, है ना, तो फिर से इसका रूल बता देता हूँ। जब जूरी, कमेटी, टीम, मैंने ऑडियंस ये सब बताया था आपको, तो जब ये सब आता है ना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल वर्ब भी। यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो आया है ना इसका एक्शन कैसा है, अगर सिंगुलर यूनिट की तरह है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल यूनिट की तरह है तो प्लूरल वर्ब। इसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। जूरी होता है जजों का समूह, तो अगर कोई जज किसी मर्डर पे या किसी भी तरह के केस पे सुनवाई कर रहा है तो सारे जज मिलकर एक सज़ा सुना रहे हैं तो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन उसी केस पर सारे जज का अलग अलग विचार है तो फिर प्लूरल हो जाएंगे, है ना, अलग अलग डिवाइडेड हो जाएंगे तो प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द जूरी खालिस्तान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो जो उनका विचार है ना, देखिए यहाँ पे देयर ओपिनियंस लिखा हुआ, मतलब उनका विचार है। देयर क्यों आया है, उन सारे जजेस के लिए आया है। तो कह रहा है कि जो उनका जो विचार है ना वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड मतलब कोई बोलता है फांसी देना चाहिए, कोई बोलता है इसे सज़ा 10 साल की होना चाहिए, कोई कहता है इसे मार देना चाहिए, मतलब सबों का जो विचार है ना इस केस पे वो डिवाइडेड है। तो जब डिवाइडेड होगा तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा प्लूरल वर्ब के लिए, वर। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीदर द वाइज नॉर द टीचर। तो ये भी रूल पढ़ाया था कि जब कोई दो नाउन नीदर डॉट डॉट नॉर ईदर डॉट 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 और बताया था ना, याद आपको आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो जब भी ऐसा होता है तो जो यहाँ पे वर्ब लाना होता है वो यहाँ पे सेकंड नाउन के अनुसार, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर कहें तो खाली स्थान के बगल वाले नाउन के अनुसार होता है। तो यहाँ पे द टीचर सिंगुलर है ना, टीचर में ऐसा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इज, ऑप्शन ए। नीदर द वाइज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, न तो लड़के और न ही शिक्षक उपस्थित हैं, समझ गए। अब देखिए वही रूल जो अभी 14 नंबर क्वेश्चन में बताया ना, वही रूल यहाँ पे भी है। कह रहा है इधर यू और मोहन, या तो तुम या मोहन, तो यहाँ पे मोहन के अनुसार होगा, तो मोहन सिंगुलर है तो आगे आने वाला वर्ब कैस क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यहाँ पे देखिए डन लगा हुआ है, तो डन लगा हुआ है तो हैज और हैव में से कोई आएगा, है ना। ईज तो आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा, अब हैज और हैव में से आएगा। अब मोहन के अनुसार तो हैज आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इधर यू या तो तुम या मोहन इसे किया है, हैज डन इट। समझ गए। अगला क्वेश्चन है ही वुड रादर डाई देन। अब देखिए जैसे ही आपको ये रादर दिखा ना, रादर डाई और यहाँ पे देन दिखा, तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा तभी आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। तो जब भी आपको ये रादर दिखता है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब आता है देन के बाद वो बिना टू का आता है, पहली बात याद रखेंगे। और बिना टू का आता है और V1 में आता है, तो ये दूसरी बात याद रखेंगे, है ना। यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। फिर से बता दूं, जब रादर आएगा ना रादर, तो यहाँ पे जो आएगा ना बिना टू का वर्ब आएगा और पहली फॉर्म में आएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है बी खालिस्तान 4 काउज एंड 20 शीप। तो हम लोगों के पास 4 गायें और 20 भेड़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे बी के अनुसार क्या लगेगा, ये इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, बी हैव होता है, अब सबको पता होगा। तो बी हैव 4 काउज एंड 20 शीप। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और है, मतलब इस क्वेश्चन में तो आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, हैव हो गया। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये शीप होता है ना, ये सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। देखिए एस नहीं ना लगा हुआ है, तो ये भी रूल याद रखिएगा। समझ गए, ऐसे मैंने पढ़ाया है आपको। गोविंद सेज टू मोहन, गोविंद मोहन से कहता है, क्या कहता है, दैट ही खालिस्तान रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये नरेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, तो इधर तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए, है ना। तो ही इज रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। गोविंद मोहन से कहता है कि वह रॉन्ग है, गलत है, 18 का ए होगा आंसर। समझ गए। 19 नंबर क्वेश्चन ये भी करवाया है भाई, मैंने सारा रूल पढ़ा रखा है ना। तो अगर आप अच्छे से, मैं नियत से पढ़ाता हूँ, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर आइएगा। देखिए मैंने पढ़ाया था कि जो कैटल होता है वो देखने में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन ये प्लूरल होता है वास्तव में। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। तो कैटल देखने में सिंगुलर, लेकिन ये असली में प्लूरल होते हैं, मवेशी होता है इसका हिंदी। तो आर हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 2 years खालिस्तान अ स्मॉल पीरियड। अब इस बात को ना मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे 2 years है ना, तो आप कहोगे तो प्लूरल हो गया सर, तो आगे प्लूरल वर्ब आएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, जब कोई भी टाइम पीरियड सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग हो रहा होगा, देखिए सिंगल यूनिट की तरह हो रहा है ना, कह रहा 2 years, कहते हैं 2 साल का जो समय है एक छोटा पीरियड है, मतलब छोटा अवधि है। तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रहा है। तो जब भी सिंगल यूनिट की तरह यूज होगा, 500 रुपया, मैं बोलूँगा 500 रुपया हमारे पॉकेट में है, तो एक जगह पे पॉकेट में है, तो वो सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रहा है, तो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा 500 रुपया मुझे अपने 4 भाई बहनों के बीच में बांटना है, तो प्लूरल हो जाएगा ना। कुछ पैसे मैं मोनी को दूंगा, कुछ सोनी को दूंगा, कुछ मोनू को दूंगा, कुछ सोनू को दूंगा, अलग अलग को दूंगा, तो वहाँ पे प्लूरल। तो यहाँ पे सिंगुलर यूनिट की तरह प्रयोग हुआ है 2 years, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 years इज अ स्मॉल पीरियड। अगला क्वेश्चन है इन द लाइब्रेरी, कहता है लाइब्रेरी में द नंबर्स ऑफ बुक्स। तो अभी आपको बताया था ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो जब भी द नंबर ऑफ आता है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा, मैं जो बात बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब की बात बोल रहा हूँ, नाउन पर नहीं बोल रहा हूँ। तो जब भी द नंबर ऑफ से चालू होगा सेंटेंस, और यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज 500, मतलब लाइब्रेरी में किताबों की जो निश्चित संख्या है वो कितना है, 500 है। समझ गए जी। अगला क्वेश्चन फिर उसी रूल से, इधर ही और आई। तो मैंने बताया कि जब इधर और से होता है तो जो यहाँ पे वर्ब आता है ये सब्जेक्ट बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो आई के अनुसार क्या होगा, एम होगा, आई एम मिस्टेकन। आर नहीं लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, कहता है द बुके ऑफ फ्लावर्स। तो देखिए ये वाला भी रूल करवाया हूँ।
तो कह रहा द बुके, इसको बुके पढ़ते हैं, कह रहा जो फूलों की जो गुलदस्ता है, द बुके ऑफ फ्लावर्स जो है, तो मैंने आपको एक बात बताया है कि जब कोई नाउन, नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद फिर से नाउन, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगा पहिल का नाउन, पहले वाला नाउन के अनुसार आएगा। तो कहता है द बुके ऑफ फ्लावर, तो फूलों की जो गुलदस्ता है वो मुरझा गया है, फेडेड, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे फेडेड वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो हैज आंसर होगा, हैव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर आना था, तो सिंगुलर के लिए तो हैज आएगा ना, हैड तो आएगा नहीं, विल हैड नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द डिफ़िकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी, तो कहता है जो परेशानी है ना अच्छा शुद्ध दूध और घी को पाने का, मतलब प्राप्त करने का, वो क्या है? बाज ग्रेट होगा या बर ग्रेट होगा, इज ग्रेट होगा या आर ग्रेट होगा? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इज होगा। क्यों? अब बात को समझिए, ये सब बातों से आप घबराइए मत, है ना। क्या लिखा हुआ है? नाउन, नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद फिर से नाउन। तो मैंने अभी रूल बताया है कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या है, डिफ़िकल्टी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, समझ गए। तो कह रहा है कि परेशानी, शुद्ध दूध और शुद्ध घी पाने की जो परेशानी है, प्राप्त करने की परेशानी, इज ग्रेट होगा। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी के अनुसार आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहता द चीफ विथ ऑल हिज मैन, तो ये रूल अभी करवाया। और पता है कुछ चुनिंदा रूल से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और मैंने इसी तरीके से पूरे का पूरा ग्रामर कंप्लीट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और बहुत अच्छे से किया हूँ, एकदम जितना ज़रूरत है उतना ही करवाया हूँ। तो आप उसे प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो कह रहा है कि द चीफ विथ ऑल हिज मैन, तो अभी रूल बताया था ना कि जब दो नाउन विद से, है ना, और क्या क्या था, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, ये सब से जुड़े होते हैं, तो जो आने वाला वर्ब होता है ना, पहला नाउन के अनुसार होता है। तो चीफ क्या है? सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? वाज किल्ड। तो चीफ और उसके जो लोग थे वो वाज किल्ड, है ना, मारे गए। तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, बर नहीं होगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज आई, कह रहा है कि मैं ही तो हूँ, है ना, हूँ जो ये काम को किया या फिर करता हूँ, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि देखिए पास्ट में भी है और प्रेजेंट में भी ऑप्शन है। तो इट इज आई हु, आगे है खाली स्थान दिस, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या डैट आएगा, तो उसके पहले वाला जो होगा ना उसके अनुसार वर्ब आएगा यहाँ पे, अभी बताया था ना रूल के अनुसार में, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आई के अनुसार, आई के अनुसार आएगा, तो आई डू दिस। अब डू क्यों होगा? डिड क्यों नहीं होगा? डज तो नहीं होगा, आई के साथ नहीं लगता है। अब डिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये सेंटेंस था ना प्रेजेंट में था, इट इज था, तो डिड तो पास्ट में होता है, तो पास्ट वाला नहीं लगाएंगे। इट इज आई हु डू दिस, मतलब मैं ही तो हूँ जो ये करता हूँ, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर उसी रूल से आ गया, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो मैंने बताया है कि जब दो नाउन एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, ये सबसे जुड़े हों, तो आने वाला जो वर्ब होगा पहला नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर है ना, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आर नहीं होगा, प्लूरल है, एम नहीं होगा, बर नहीं होगा, तो सिंगुलर हमारा क्या है? इज है। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग इन द फील्ड, समझ गए। अगला क्वेश्चन, द पब्लिक खाली स्थान रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। तो जो पब्लिक थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो ग्रास है, जो घास है, उस पर ना चलने के लिए, ना टहलने के लिए या फिर ना चलने के लिए। तो अब देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? पब्लिक, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, पुलिस क्या होता है? प्लूरल होता है ना, तो उसके बाद भी प्लूरल वर्ब आता है। ठीक उसी तरह से पब्लिक प्लूरल होता है, तो आगे आने वाला वर्ब प्लूरल,
समझ गए। तो इस कंसेप्ट से आंसर हो गया आर। अब देखिए जो 29 नंबर क्वेश्चन है अभी करवाया हूँ, द प्राइस ऑफ मैंगोज। तो मैंने क्या बताया, जब कोई नाउन के बाद ऑफ के बाद फिर से नाउन, तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार। तो कह रहा द प्राइस ऑफ मैंगोज मतलब आमों की कीमत, तो पहले वाले के अनुसार प्राइस के अनुसार गॉन अप बढ़ गया है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर है तो हाँ प्राइस क्या है, सिंगुलर है, तो उसका अनुसार क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे V3 लगा हुआ है गोन, तो गोन के लिए तो हैज आएगा ना, हैज गॉन अप। अगला क्वेश्चन है, ये भी रूल करवाया हूँ भाई, सारा करवा रखा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत सारा इम्पोर्टेंट लेक्चर आने वाला है, स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल, ये सब आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। जी हाँ, चलिए। तो कह रहा है राइस एंड करी, तो कह रहा है कि जो चावल और जो करी है ना, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग चावल सिर्फ तो नहीं खाएंगे, अभी आपको ब्रेड का एग्जांपल दिया था। तो ये एक सिंगल फूड को बता रहा है, मतलब एक सिंगल फूड, समझ रहे हैं। मतलब जब चावल खाएंगे तो करी होगा ना साथ में, ऐसे ही तो अकेले चावल तो नहीं खाएंगे, या फिर दाल होगा, कुछ भी तो होगा ना उसके साथ। तो ये एक सिंगल फूड को बता रहा है। तो जब भी सिंगल यूनिट को बताएगा तो आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर। तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश है ना। तो मेरा राइस और करी क्या है, मेरा बहुत प्रिय भोजन है, फेवरेट डिश है, समझ गए। अब देखिए ये वाला भी बताया था रूल, मैंने बताया था ना, 8 माइल्स ये रहे, चाहे 75 माइल्स रहे, चाहे 50,000 माइल्स रहे, है ना, कोई भी चीज़ रहे, या फिर किलोमीटर्स रहे, इसका प्रयोग सिंगल यूनिट की तरह हो रहा है ना। देखिए कैसे कह रहा है, 8 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जो 8 मील है ना वो एक लंबी दूरी है। इसको डिवाइड तो नहीं की जा रही है, एकदम बिल्कुल सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर वर्ब इज, 8 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, समझ गए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है 32 में व्हाट खालिस्तान आई डू नाउ। तो ये पता है, ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क आना चाहिए लास्ट में, नहीं आया है बट आपको बता दिया ना, समझिए। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा, देखिए ये क्या है, WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन है तो वर्ब आएगा इस आई के अनुसार, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई के अनुसार बताओ, इज भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, बाज हो सकता है, बट यहाँ पे एम होगा प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा, व्हाट एम आई डू टू डू नाउ, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 33 नंबर क्वेश्चन, इसका रूल अभी करवाया कुछ देर पहले, मैंने क्या बताया है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला लगता है रूल यही था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों में से एक के पहले आर्टिकल हो, देखिए एक ही के पहले ना आर्टिकल द है, ध्यान से सुनिए, रूल को समझिए। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों में से सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल हो तो एक पर्सन को बताता है, एक आदमी को बताता है, और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट खालिस्तान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इज डेड, समझ गए, सिंगुलर को बताएगा तो डाइड है, ठीक है ना, इज डाइड। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि एक ही पर्सन है जो विद्वान भी है और कवि भी है, पोएट भी है, तो मर गया है ना, इज डेड। अब यहाँ पे देखिए अगर पोएट के पहले भी द होता, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले आर्टिकल हो, मतलब स्कॉलर के पहले भी है और पोएट के पहले भी होता, तो ये दो पर्सन को बताता, पोएट अलग व्यक्ति होता और स्कॉलर अलग व्यक्ति होता, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता, समझ गए। अब देखिए कुछ बच्चे हैज को भी आंसर करेंगे, तो ये भी सही है ना, बिल्कुल सही है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड, मतलब जो विद्वान था और जो पोएट था वो मर चुका है। तो आपके एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम एंड योगेंद्रा, इसको तो सब बना देगा, है ना, एंड से जुड़ा हुआ है तो 2 पर्सन को बता रहा है, तो आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा।
राम एंड योगेंद्र आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो इज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैव क्यों नहीं होगा, हैव इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हैव के बाद भी3 आना था, नहीं होगा ना, गलत। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर देखिएगा, 35 में समझिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो अभी बताया था और रूल्स में भी बताया है, ईच बॉय और ईच गर्ल ऐसा आया है ना, तो हमें ईच बॉय सिंगुलर आएगा ना, ईच बॉय लिखा हुआ है तो ये सेपरेट रूम, तो हर लड़का को और हर लड़की को अलग अलग रूम दिया गया, सेपरेट रूम है, तो उसके पास है ना, तो पास के लिए हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते, ईज आर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला रूल भी मैं करवा चुका हूँ वीडियो में, मतलब रूल्स वाले वीडियो में, यू ही एंड आई, तो देखिए है ना, यू है, ही है, आई है, 3 पर्सन है, तो प्लूरल हो गया पहली बात। और जब प्लूरल हो गया तो इस आई के अनुसार आएगा वर्ब, तो आई के अनुसार आएगा तो एम नहीं लगा देना, एम ऑप्शन में भी नहीं है, प्लूरल है ना, तो आर आएगा या बर आएगा। तो यहाँ पे क्या करा, यू ही एंड आई खालिस्तान वांटेड बाई हेडमास्टर, तो हेडमास्टर इन लोगों को खोज रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू ही एंड आई आर वांटेड बाई हेडमास्टर। बाज बर नहीं होगा, पास्ट में हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे, समझ गए। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स एंड कस्टम्स, तो ये रूल अभी करवाया आपको, कैसे करवाया ध्यान से सुनिए, जब कोई नाउन हो, जब कोई नाउन, नाउन के बाद ऑफ के बाद फिर से नाउन, तो यहाँ पे दो दो नाउन है बाद वाला, तो जब ऐसा हो ना तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ना पहले वाले नाउन के अनुसार होगा जी, समझ गए। तो कह रहा द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स एंड कस्टम, तो कहते ये सब जो संस्कार और जो रीति रिवाज है, जो इसका जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, वो क्या है, इज अननोन, मतलब ज्ञात नहीं है, पता नहीं है कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका स्रोत कहाँ से निकला है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिन के अनुसार होगा, ओरिजिन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। अगला क्वेश्चन है दिस बुक हैज खालिस्तान मीड 2 रुपीज, तो ये किताब 2 रुपया में हमको मिला, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो याद रखिएगा जो ये कोस्ट है ना, कोस्ट COST, इसका V2 और V3 एक ही होता है, समझ गए, मतलब कोस्ट मतलब खर्च करना या फिर उस लागत जो लगता है ना, कोस्ट मूल है ना वो, तो यहाँ पे हैज के बाद V3 आना चाहिए, लेकिन ये V3 सेम यही होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस लगा हुआ नहीं होगा, बिल कोस्ट नहीं होगा, मे कोस्ट नहीं होगा। फिर से बता दूं, कह रहा है कि जो ये किताब है ना मुझे 2 रुपया में पड़ा है, और कोस्ट जो है इसका V3 वही होता है, COST ही होता है, COST ही V3 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है देयर खालिस्तान ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड, तो देखिए ये रूल भी मैंने बताया है, मैंने बताया कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब नहीं आते, किसके अनुसार आते हैं, ये पीछे वाले के अनुसार, मतलब देयर वाले क्लॉज में, देयर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो पीछे रखा होता है, तो उसके अनुसार वर्ब आता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या है, ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ के बाद अभी बताया ना, रूल बताया है रूल में कि जब भी ए नंबर ऑफ आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब मतलब आर होगा आंसर। फिर से बता रहा हूँ, इसमें 2 कंसेप्ट मिला हुआ है, पहला कंसेप्ट कि देयर वाला जो सेंटेंस होता है ना उसका सब्जेक्ट पीछे रखा होता है, मतलब बाद में रखा होता है, तो बाद में हमें पता चला कि ए नंबर ऑफ बुक्स है सब्जेक्ट, और ए नंबर ऑफ बुक्स में हमको पता है कि वर्ब जो आता है प्लूरल आता है, अभी बताया था ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो प्लूरल में आर आंसर होगा, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, बाज नहीं होगा, समझ गए ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है नन ऑफ द 2 ब्रदर्स, तो कह रहा है इन 2 भाइयों में से कोई नहीं। अब यहाँ पे समझ रहे हैं क्या लोचा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इन भाइयों में से कोई भी नहीं, ऐसा ना हो रहा है, हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कह रहा है टू डू दिस, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा बाज तो नहीं होगा, बर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हैज और हैव में से आएगा, तो मैंने तो अभी बताया था, अभी ऐसा एक रूल बताया, तो ज़रा कमेंट करके बताओ, है ना, मैं आंसर दे दूंगा कमेंट में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हैज होगा कि हैव होगा, यहाँ पे आपको बताना है आंसर कमेंट करके, और ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है।
और एक बात बता दूं, अगर आपको डेली यूज करना है या फिर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लानी है तो आप टेलीग्राम पे बेल गुरुकुल सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको अब डेली मिलेगा। समझ गए? या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।